मैं राहुल, रिपब्लिक दस्तक में आपका स्वागत है। भीम आर्मी के इस समय वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। 2024 की तैयारियों को लेकर पटना में कल का तमाम विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक नीतीश कुमार के आवास पर की गई। उसमें तीसरे मंच को लेकर के तमाम बातें उठी कि तीसरा मोर्चा कैसे लड़ेगा, तमाम पार्टियां कैसे लड़ेंगी, उसमें भीम आर्मी की भूमिका क्या होगी। और जब दलित समाज की बात होती है तो आज़ादी से लेकर अब तक तमाम जो सरकारें आईं, सबने कहा पिछड़ों के लिए हम करेंगे, पिछड़ों के हितैषी हम हैं, दलितों के लिए हम लड़ते हैं। लेकिन क्या वाकई में 70 वर्षों में पिछड़े और दलितों का उद्धार हुआ है? नहीं हुआ। तो कौन सी वो सत्ता होगी, कौन मिलकर आएंगे? सत्ता आएगी और दलितों के ऊपर फिर से वो बात होगी कि मुख्य धारा में दलित भी समाज में जुड़ जाए। 24 का चुनाव है, कब होगा परिवर्तन? 70 सालों में क्या दलितों को सम्मान, पिछड़ों को सम्मान मिला क्या? देखिए, पिछड़ों को बात सम्मान की और हक अधिकार की अगर हम बात करें तो अभी तक एक ही मसीहा हुआ है जो वीपी सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और मात्र 11 महीनों के अंदर उन्होंने ओबीसी के शेड्यूल कास्ट के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने वाले पहले व्यक्ति और एससी एक्ट वही देने वाले हैं। और ओबीसी के जो 27% शिक्षा और राजनीतिक रोजगार के अंदर जो हक दिए वो मात्र एक प्रधानमंत्री, और वो भी तीसरा धड़ा था, जनता दल। तो हम 24 में अगर अभी पूरे देश पे अगर नज़र डालते हैं, चाहे भाई चंद्रशेखर रावण जी का देख लो, चाहे तमाम जो राजनीतिक दल हैं छोटे छोटे, वो पूरे देश के अंदर एक नज़र बनी हुई है कि जिस तरीके से अभी 9 साल में हम जो यातनाएं हमारे साथ घटी हैं, चाहे वो शिक्षा के ऊपर शिक्षा के बजट घटाए हों, 13 पॉइंट रोस्टर का मामला हो, चाहे जितना उत्पीड़न हुआ हो, और रातों रात जिस तरीके से अगर बहन बेटियों के साथ में जुल्म हुआ, तो जो कथाकथित हिंदुओं की सरकार, हिंदूवादी कहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया कि इस देश के अंदर दलित और पिछड़ा हिंदू नहीं है। यह सीधा जिंदा जागता उदाहरण यूपी का है। और बेटी को रात को जो पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है, राजस्थान की घटनाएं इसी तरीके से हैं। तो 24 में सीधा सीधा है, जिस तरीके से भाई चंद्रशेखर रावण पूरे देश के अंदर तमाम छोटी छोटी बारीक बारीक जो बड़ी बड़ी जो घटनाएं होती हैं वहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं। और तमाम दलों के साथ, चाहे हरियाणा की बात कर लो, इंडियन लोक दल से उन्होंने पिछली बार भी मिलकर के साझा चुनाव लड़ा था, और अब आगे भी हम देख रहे हैं, चाहे जनता दल की बात कर लें, नीतीश जी तमाम विपक्षी दलों को कांग्रेस के साथ, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, तमाम जो राजनीतिक दल हैं, कल ही की बात है जो पटना के अंदर शायद 30-32 जो दल हैं वो बैठे भी हैं। और पूरी की पूरी हम तमाम लोगों से बात करते हैं। क्या उन जो तमाम दलों की बात बता रहे हैं, जो पटना में कल एक मंच पर आए, एक जगह बैठे बंद कमरे में, उन पर विश्वास है क्या? नहीं, विश्वास करना पड़ेगा। जब सामने इतना बड़ा दुश्मन आपके खड़ा है, आपकी पूरी की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है, तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक सवाल देखिए मेरा यही खड़ा हो जाता, आपने बीपी सिंह का नाम लिया, लगभग 35 वर्ष हो गए, 35 वर्ष पहले की घटना है। वो आए, उन्होंने कहा आपने कि बाबा साहब को भारत रत्न उन्होंने किया, तमाम ओबीसी और बैकवर्ड के लिए उन्होंने काम किया। उसके पहले भी सरकारें थी, कई वर्षों से सरकारें थी। उन सरकारों ने क्या लगा नहीं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अंदर वो चीज़ें हैं कि उनको भारत रत्न दिया जाए? क्या उन सरकारों को नहीं लगा कि वो आरक्षण और तमाम जो SC/ST का आपने प्रावधान कहा, उनको नहीं लगा? तो तमाम सत्ताएं, उसके बाद की भी बात करता हूँ, 30 वर्षों में तमाम सत्ताएं आई गई, लेकिन स्थिति जस की तस है। तो इसीलिए सवाल था, विश्वास कैसे? देखिए, जो पिछली सरकारों की आपने बात की ना, पिछली सरकारें, चाहे वो कांग्रेस हो जिसमें बीजेपी भी आई है और दलों की पार्टियां भी बनी हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन किसी ने भी जो तीनों का एससी एक्ट की हम बात कर रहे हैं, ओबीसी का मंडल आयोग की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो उनको ये नहीं था जहन के अंदर कि इतना बड़ा ताकतवर को जरा सा अगर हक अधिकार अगर दे दिया तो आगे ये सचेत होंगे और हमारा नंबर नहीं पड़ने वाला। इस देश की पहली पार्लियामेंट के अंदर ही जिस तरीके से घुसपैठ हुई, पूरे ब्राह्मणवादी व्यवस्था को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घुसाया, और उसके बाद तमाम 7-8 प्रधानमंत्री वीपी सिंह से पहले बनते हैं,
और तमाम जो प्रधानमंत्री बने वो कभी भी एक बार भी वंचित शोषित पीड़ित समाज की तरफ नजर उठा करके नहीं देखा, जिसका खामियाजा तिल तिल करके समाज झेल रहा तो था, यही उसको तो मौका देख है, रहा फिर था। तो वही सवाल है वही कि चंद्रशेखर रावण को चेहरा बनाओ, आगे लाओ, मेहनत करो, सब जुटो। अगर कहते हैं कि संख्या ज्यादा है, एक नेता चुने, लड़ता है जो, मौका देते हैं। देखिए अभी भाई चंद्रशेखर रावण तमाम यूपी में भी चुनाव लड़े हैं और तमाम इस देश का हर छोटे से छोटा राजनीतिक दल और बड़े से बड़ा राजनीतिक दल और पूरे देश की ब्यूरोक्रेसी और पूरे सिस्टम जो पुलिस प्रशासन है इस देश का ब्यूरोक्रेसी है, उसको इस बात का पता है कि यूथ अगर कहीं खड़ा है तो भाई चंद्रशेखर रावण के साथ खड़ा है। अगर एक साथ एक आवाज पे एक तरफ तमाम इस देश की पार्टियां हैं और एक तरफ भाई चंद्रशेखर रावण है, ये इस देश की पार्टियों को भी पता है, इस देश के जवानों को भी पता है। और अब लगातार देखिए अभी हम ज़्यादा जल्दी में नहीं है, हमने ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है जिससे जनता के अंदर कोई गलत संदेश जाए, लेकिन जो भी राजनीतिक पार्टियां जितना हमारे को हम उनके साथ खड़े हैं, जो जितना वो जहां हमारी उचित जो सीटें होंगी, उचित जितना हमारा योगदान होगा, हम उनके साथ मिलकर के तीसरा मोर्चा बिल्कुल बनेगा। इस देश के अंदर बीजेपी का पतन होने वाला है, 100 के ऊपर सिमट के रह जाएगी। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। आपको लग रहा है कि तीसरे मोर्चे में दलितों को सम्मान मिलेगा? बार बार कहते हैं कि दलितों की सरकार, क्या दलितों की सरकार 24 में आने का वो समय आ गया है क्या? देखिए आज तमाम आप देख लीजिए, यूपी से, बिहार से, केरला से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, अभी जहाँ जहाँ सरकारें बनी हैं वहाँ ओबीसी के मुख्यमंत्री बने हैं। पूरी मंत्रिमंडल जो है वो ओबीसी का और एससी का रखा गया है। और आगे आने वाले टाइम में चाहे आप एमपी से ले लेना, चाहे हरियाणा से ले लेना, और तमाम 2 राज्यों में चुनाव होंगे, आप देख लेना या तो एससी मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। इनकी मजबूरियां हैं, जो सत्ता की मलाई जिन लोगों ने चाटी है, आज उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि तुम जितना मर्जी कर लो, जब तक शेड्यूल कास्ट के और ओबीसी के अति पिछड़ी जातियों को आप सतान नहीं दोगे तो तुम्हारा सत्ता में बना रहना मुमकिन है, नामुमकिन है। ये इस देश के सिस्टम में अभी आ चुकी है और वो वीपी सिंह वाला समय दोबारा इस देश के अंदर आने वाला है। और तमाम जो लोगों को जो हक अधिकार, चाहे शिक्षा से, रोजगार से जो वंचित हमें, वो सारे हमारे को मिलेंगे। और इसी बात को लेकर तमाम राजनीतिक दल वो आज हमारे साथ बात करें, जब दलित समाज की बात करें तो क्या दलित समाज एक छत के नीचे आने को तैयार है? वो मुखिया मानने को तैयार हो गया है कि हाँ, अब की लड़ाई यूथ लड़ रहा है, चंद्रशेखर रावण लड़ रहे हैं, हम तो साथ में हैं, तुम लड़ो, वोट हम देंगे? आज जितने भी जो नेता हैं उनको इस बात का एहसास हो चुका है, यूथ को बागडोर देनी पड़ेगी। ये जो स्वार्थपना है ये छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा आगे आने वाला जो समय है, भविष्य जो है वो अंधकार से दूर हो सकता है। अगर हम लालच करेंगे तो ये देख लेना, आप 3 और 13 के बचे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो आज भी चौकड़ी मार के, पलाथी मार के उस जगह पे ताकत से वोटों को टर्न करने का जो काम करते हैं, वो लोग सचेत हो जाएं और आने वाले समय के अंदर युवाओं को साथ दें। और युवा को साथ देकर के हम जितने जो हक अधिकार, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे प्रोफेसर में हो, तमाम जगह जो हमारे हक मारे जा रहे हैं, वो यूथ, पढ़ा लिखा यूथ है, ना कि अशिक्षित या आधा पढ़ा लिखा। आज का यूथ बोलना भी जानता है, लिखना भी जानता है और आंखों में आंख डाल के बात करना भी जानता है। ये है भीम आर्मी और ये है तमाम वो लोग जो आने वाले समय के अंदर 24 के अंदर इनको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। भीम आर्मी, इन्होंने सीधा कहा, आंखों में आंखें डालकर बातें करती है, क्योंकि मुखिया लड़ाई लड़ता है। मुखिया के साथ तमाम दलित वर्ग, शोषित पिछड़े वर्ग जो भी हैं, जो सत्ता की वापसी चाहते हैं कि 2024 में दलितों की सरकार वापस आए, फिर से उनके हक की बात हो, जो असमानताएं हैं 70 वर्षों में जो दूर नहीं गई, उनके ऊपर कार्य हो। सरकारें आएंगी, नेता चुन लिया है इन्होंने और कहते हैं कि उन्हीं के छत्रछाया में लड़ेंगे भी। देखिए आज अभी 25 तारीख है, कल ही, और तमाम जो लोग हैं वो वीपी सिंह को याद कर रहे हैं, उनका जन्मदिन मना रहे हैं रोहतक के अंदर, हरियाणा के अंदर। और तमाम हम और प्रदेश के आपके माध्यम से कह रहे हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो सताए हुए लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वो अपनी जगह पे जहाँ भी हैं 10, 20, 50, 100, 1000 उस मसीहा को याद करें, ताकि इस देश के अंदर इन तालिबानियों को पता लगे कि जिन्होंने
हर वंचित शोषित के लिए हक अधिकार दिए, लेकिन वो जो ताकतवर लोग थे उस टाइम वीपी सिंह को गाली दे रहे थे। लेकिन हम कह रहे हैं वीपी सिंह ने जो न्यायप्रिय इंसान था उस देश के अंदर, आज तक नहीं हुआ, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। चलिए देखिए, ये तमाम लोग थे, कह रहे हैं कि याद करने का भी समय है, एकता में फिर से इकट्ठे हो रहे हैं। 24 में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद है, एक मंच के नीचे आएंगे, युवा चेहरा है, उसके साथ खड़े हैं, हिस्सेदारी मिलेगी, लड़ेंगे तमाम सीटों पर, संसद में जाएंगे, अपनों की आवाज़ उठाएंगे। और मैं चाहूँगा कि एक बार जय भीम के तमाम जो नारे लगते हैं उसके साथ ही इसको खत्म जय किया भीम, जाए। जय ज्योति, जय कर्पूरी, जय माता सावित्रीबाई फुले, जय फातिमा शेख, तमाम क्रांतिकारियों को जय भीम, जय ज्योति। धन्यवाद। इस पर आप लोग जरूर प्रतिक्रिया करिएगा कि 24 में सरकार की वापसी कैसे होगी। और भीम आर्मी से जुड़े तमाम जो लोग हैं, इन चीज़ों को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। सत्ता शासन की वापसी के लिए लड़ाई लड़ रही है, उसमें अपने मुखिया के साथ रहें। जय हिंद।